यह युद्ध का घोड़ा अपने मालिक की मौत के बाद भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। 100 वर्षों तक वह हजारों शवों को खींच कर लाता रहा, इस उम्मीद में कि मृत आत्माओं की शक्ति से उसका मालिक फिर जीवित हो सके। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वही शक्ति धीरे धीरे उसे भी बदल रही थी और वह खुद एक भयानक राक्षसी जीव बनता चला गया। काला बादल नाम का यह घोड़ा कभी सोंग वंश के सेनापति लियू जनरल का युद्ध घोड़ा था। आधी जिंदगी उसने जनरल के साथ सीमा पर बिताई थी, उत्तर से दक्षिण तक युद्ध लड़े, विदेशी आक्रमणकारियों को रोका। लगभग 60 वर्ष की उम्र ने उसे युद्ध की क्रूरता का आदी बना दिया था। हर बड़ी लड़ाई के बाद मैदान में अनगिनत लाशें बिखर जाती थी। उस समय युद्ध में मरे लोगों को ठीक से दफनाया नहीं जाता था, खासकर दुश्मन सैनिकों को। उन्हें एक साथ गड्ढों में डाल दिया जाता था। धीरे धीरे वहाँ एक ऐसा शव कुंड बन गया जिसमें 10,000 से अधिक लाशें इकट्ठी हो गईं। लियू जनरल के साथ मौजूद एक अनुभवी सैनिक ने चेताया, जनरल, अगर इन चारों पहाड़ियों का समाधान नहीं किया गया तो यह स्थान लाशों को पालने वाली भूमि बन जाएगा। अगर कोई जीवित लाश पैदा हो गई तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। लियू जनरल ने कहा, मुझे पता है 3 दिन बाद मैं स्वयं इसका उपाय करूंगा। लेकिन उन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। यह सब पास खड़े बूढ़े घोड़े काले बादल ने सुन लिया और उसके मन में अलग ही विचार जन्म लेने लगे। तभी अचानक तेज रफ्तार से कई शाही फरमान सीमा पर पहुंचे। सम्राट ने 4 स्वर्ण आदेश भेजकर लियू जनरल को तुरंत राजधानी बुलाया। एक के बाद एक फरमान ऐसे आए जैसे मौत का बुलावा हो। जनरल ने आज्ञा स्वीकार की, लेकिन उसके सैन्य सलाहकार ने कहा, कुछ दिन पहले मैंने दुश्मन सेना का एक जासूस पकड़ा था। उसने बताया कि दरबार में गद्दार मौजूद है। मैंने उसे राजधानी भेजा, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। लगता है वही गद्दार सत्ता पर काबिज है। इस बार जाना बेहद खतरनाक है, लेकिन अगर आदेश न माने तो देशद्रोही कहलाएंगे। लियू जनरल ने मन में सोचा, अगर आज महल से जीवित न लौटा तो मरते दम तक उन गद्दारों को बेनकाब करूंगा। लेकिन जैसे ही वह राजधानी के द्वार पर पहुंचे, सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। लियू जनरल ने काले बादल के माथे को सहलाते हुए कहा, अगर मैं वापस न आ सका तो अपना ख्याल रखना। काला बादल बेचैन हो उठा, जैसे सब समझ गया हो। यहाँ तक कि जनरल के सबसे करीबी सैनिक भी आगे नहीं बढ़ पाए। उन्हें पकड़ने वाला वही दरबार का सबसे बड़ा गद्दार था। लियू जनरल ने उसे देशद्रोही कहकर ललकारा, लेकिन गद्दार ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है सम्राट सच में तुमसे मिलना चाहता है? तुम पर विद्रोह का आरोप है और गुप्त आदेश से तुम्हें मार दिया जाएगा। जीवन भर देश की सेवा करने वाला योद्धा यह सुनकर टूट गया। जल्द ही उसके मृत्युदंड की खबर फैल गई। उसके साथी चाहकर भी कुछ न कर सके। यह सब काला बादल सुन चुका था। वह जोर से हिनहिनाया, रस्सी तोड़कर उछला और ऊंची दीवार को मानो पंख लगाकर पार कर गया। उधर शहर के बाहर लियू जनरल के सिर और चारों अंगों को रस्सियों से बांधकर 5 घोड़ों से जोड़ा गया। आदेश मिलते ही उन्हें दौड़ना था, लेकिन चाहे जितना मारा गया वे घोड़े आगे नहीं बढ़े। तभी पश्चिम दिशा से गगनभेदी घोड़े की आवाज गूंजी। एक काली परछाई तूफान की तरह भीड़ में घुस गई। सैनिक हवा में उछलते चले गए। तीरों की बारिश शुरू हो गई। काला बादल जनरल के सामने खड़ा हो गया और सारे तीर अपने शरीर पर झेल लिए। लियू जनरल मरना चाहता था, लेकिन अपने वर्षों पुराने साथी को खून में डूबा देख वह रुक गया। वह घोड़े पर चढ़ा और सैनिकों की कतारें चीरता हुआ भागने लगा, लेकिन चारों ओर दुश्मन थे। काला बादल कई बार गंभीर रूप से घायल हुआ। उसका गला तक छलनी होने वाला था। गद्दार यह सब देख क्रोध से पागल हो गया। तभी काले बादल को समझ आ गया कि असली दुश्मन कौन है। वह सीधा उसी की ओर दौड़ा। लियू जनरल ने रस्सी फेंककर गद्दार की गर्दन में फंसा दी और उसे मंच से घसीट लिया। सैनिक डर के मारे तीर चलाने से रुक गए, क्योंकि वह सम्राट का प्रिय था। पीछा तो किया गया, लेकिन साधारण घोड़े काले बादल की रफ्तार से कैसे मुकाबला कर पाते, और वह घायल शरीर के साथ भी अंधेरे में विलीन हो गया। बुजुर्ग जनरल यह दृश्य देखकर मन ही मन संतोष महसूस करता है। सैनिक पीछे से दौड़ते रहे, लेकिन किले के घोड़े चाहे जितने तेज हों, वे काले बादल की रफ्तार से कैसे मुकाबला कर पाते। दोनों घने जंगल की गहराइयों में गायब हो गए। जब सैनिक गद्दार तक पहुंचे तो उसका शरीर घिसट घिसट कर आधा ही बचा था। उधर वह एक इंसान और एक घोड़ा लगभग 40 कोस तक लगातार भागते रहे। बूढ़ा जनरल हांफने लगा। उसने पैरों से काले बादल की दोनों करवटों को हल्के से दबाया, रुकने का संकेत दिया। काला बादल तुरंत पास की झाड़ियों में घुस गया। चारों ओर खतरा न होने की पुष्टि करने के बाद ही रुका। जनरल ने कांपते हाथों से उसके पीठ पर थपकी देनी चाहिए, मगर सीने की गहरी पीड़ा से मुंह से खून उछल पड़ा। वह धीमी आवाज में बोला, एक योद्धा होने के नाते जिस दिन युद्ध भूमि में उतरा था उसी दिन से मौत के लिए तैयार था, लेकिन मुझे बस यही मलाल है कि मैं ऐसे गद्दारों के राज में मरा। धन्यवाद मेरे पुराने साथी, तेरी वजह से मेरी मौत बेकार नहीं गई। उस देशद्रोही को मार सका, यही मेरा आखिरी धर्म था। तभी काले बादल को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो पाया कि जनरल के सीने में एक तीर पूरी तरह आर पार हो चुका था। उसे निकाला नहीं जा सकता था। खून रोकना अब नामुमकिन था। वह अब तक सिर्फ एक ही जिद पर जिंदा था, अगर अगला जन्म मिला तो फिर साथ में रणभूमि में उतरेंगे। इतना कहते ही जनरल की सांस टूट गई। देश के लिए जान देने वाले ऐसे निर्दोष वीर अनगिनत थे, लेकिन काला बादल यह सच स्वीकार नहीं कर सका। जीवन भर साथ युद्ध लड़ा था। न जाने कितनी बार लाशों के ढेर से एक साथ निकल कर आए थे। उनका रिश्ता मालिक और घोड़े से आगे बढ़कर खून के भाइयों जैसा बन चुका था। जंगल को चीर देने वाली एक दर्दनाक हिनहिनाहट गूंजी। काला बादल जनरल के शव को पीठ पर लादे अंधाधुंध दौड़ पड़ा। अंततः वह सीमा के पास उस घाटी में पहुंचा जहां असंख्य लाशें दफन थी। उसे याद आया, जनरल ने कहा था, अगर वह फिर जीवित हो सके तो चाहे किसी भी रूप में क्यों न हो, वह स्वीकार करेगा। काला बादल लाशों के उस पहाड़ को देखता रहा। जनरल के राजधानी जाने के बाद यह जगह उजड़ चुकी थी, मगर यहाँ की नकारात्मक शक्ति पहले से कहीं अधिक गहरी हो चुकी थी। वह चारों
खुरों से मिट्टी खोदने लगा। खुर फट गए, खून बहने लगा, फिर भी वह नहीं रुका। कई दिनों और रातों तक किसी को पता नहीं चला कि उसने कितनी ताकत झोंक दी। एक विशाल गड्ढा तैयार हुआ, उसमें हजारों शव इकट्ठा किए गए। सबसे ऊपर अपने जनरल के शरीर को सुला दिया गया, फिर मिट्टी डालकर सब ढक दिया। ऊपर पत्थरों का ढेर बना दिया ताकि राहगीर जान सकें कि यहाँ कोई वीर सोया है और श्रद्धा अर्पित कर सके। लेकिन इसका असली उद्देश्य कुछ और था। वह लाशों की शक्ति से जनरल को फिर जीवित करना चाहता था। अगले सैकड़ों वर्षों तक वह सीमा क्षेत्र से शव चुराता रहा और उस गड्ढे में भरता रहा। अनजाने में वह खुद भी उसी अंधेरी शक्ति में डूबता चला गया और धीरे धीरे एक भयानक दैत्य घोड़े में बदल गया। बाद में लो शेंग नाम का एक साधक उसके बारे में लोगों से सुनता है और उसके अतीत से प्रभावित हो जाता है। वह पत्थरों से बने उस टीले के पास पहुंचता है जो देखने में किसी वीर की समाधि जैसा लगता है। उसने जैसे ही ऊपर रखा एक पत्थर हटाया, उसी पल दूर से घोड़े की तीखी हिनहिनाहट गूंज उठी। समय का यह संयोग नहीं था। लो शेंग समझ गया कि वह दैत्य घोड़ा आसपास ही है। अब तक उसने समाधि को नहीं छुआ था, इसलिए खतरा नहीं बना, मगर अब उसने उसकी सीमा लांघ ली थी। पहाड़ी पर काला बादल प्रकट हुआ, आंखों में क्रोध भरा था। उसके पैर मुड़े और वह गोले की तरह उछलकर लो शेंग पर टूट पड़ा। गति इतनी तेज थी कि संभलने का मौका तक नहीं मिला। जहां वह गिरा वहां दो गहरे गड्ढे बन गए। अगर यह वार सीधे लगता तो जान बचना मुश्किल थी। लो शेंग लड़ने नहीं आया था। उसने शांत स्वर में समझाने की कोशिश की कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, वह समाधि को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन दैत्य घोड़ा कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उसके लिए जो कब्र को छुए वही दुश्मन था। लो शेंग लगातार बचता रहा। कई बार मौत बस एक बाल की दूरी पर रह गई। मजबूरी में उसने रस्सी फेंकी और घोड़े की गर्दन में डालकर छलांग लगाई। वह उसे वश में करना चाहता था, मगर जिसने जीवन भर सिर्फ एक ही मालिक को माना हो, उसे यह अपमान कैसे सहन होता। वह उछलने कूदने लगा, शरीर झटकता रहा, अंत में ऊंचा उछलकर जमीन पर पटक देने की कोशिश की। लो शेंग किसी तरह पेट पर लात मारकर लुढ़कता हुआ अलग हुआ, लेकिन दैत्य घोड़ा तुरंत संभल गया और सीधा उसकी ओर दौड़ा। तभी जंगल के भीतर से एक भारी पुरुष स्वर गूंजा। उस आवाज की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि दैत्य घोड़ा तक ठिठक गया और उसी क्षण सामने आया एक ऐसा प्राणी जिसने आधा देवत्व प्राप्त कर लिया था, एक रहस्यमय लोमड़ी साधक।